कोई कितना भी चाह ले, बीता हुआ कल वापस नहीं आता। पर एक प्यारा सा लम्हा जिंदगी भर के लिए मुस्कान है दे जाता। इसलिए तो जॉन किट्स ने कहा था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। नमस्कार, मैं हूँ पायल और ये है यूट्यूब में मेरी तीसरी वीडियो। पहले दो वीडियोस में मैंने पोइट्री लिखी थी, पर इस बार मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक कहानी, एक ऐसी लड़की की जो बिलोंग करती है एक जॉइंट फैमिली से। उसके फैमिली में है उसके दादा दादी, मम्मी पापा, बहुत सारे चाचा चाची और उनके बच्चे। सब मिलकर बड़े प्यार से रहते हैं। वो लड़की अभी क्लास 10 की स्टूडेंट है और जिस स्कूल में वो पढ़ती है उस स्कूल में हर साल सब बच्चों को पिकनिक लेकर जाते हैं। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। स्कूल में कहा गया, लास्ट ईयर है बच्चों तुम्हारा, फिर सब कोई अपने अपने घर कॉलेजेस चले जाओगे। कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा। तो चलो इस बार ये लास्ट पिकनिक है तुम सबकी, हमारे स्कूल की तरफ से सबको चलना है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जो लड़की थी उसके घर में उसके पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही कंजर्वेटिव। वो चाहते थे कि लड़कियों को सिर्फ पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाना है और पढ़ाई के सिलसिले में आना है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि घर की लड़कियां फ्रेंड्स के साथ घूमें फिरें या कुछ भी पढ़ाई से हटकर कुछ करें। उनकी जो मेंटालिटी थी वो उस ज़माने में उनके हिसाब से ठीक ही थी। पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें तो जाने का मन था और फिर ये लास्ट ईयर था। तो उसे बहुत डर लग रहा था कि वो अपने पापा से कैसे पूछें। एंड बिलीव मी, उसके पापा स्ट्रिक्ट थे, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट। घर में सिर्फ उनके बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन सब उनसे बहुत डरते थे। यूँ मैं कैसे बताऊँ आपको वो पर्सनालिटी, मुझे कोई मूवी को याद करने दो। अमिताभ बच्चन, वो जो मूवी नहीं है मोहब्बतें, उस टाइप की। तो तो फिर क्या होता है कि वो अपने बड़े चाचा से बात करती है क्योंकि उसे बहुत मन होता है पिकनिक जाने का। तो उसके बड़े चाचा सोचते हैं, स्कूल में फ़ोन करते हैं। जब वो तसल्ली कर लेते हैं कि हाँ टीचर्स जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सेफ़ है, तो वो हाँ कर देते हैं। और कहते हैं कि अगर कोई पूछेगा, अगर पापा तुम्हारे पूछेंगे कि कहाँ गई है बेटी, तो हम लोग कह देंगे कि बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं और परीक्षा की तैयारियों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के सिलसिले में गई है। तुम चिंता मत करो, घर में सबको पता होगा, सिर्फ पापा को हम लोग मैनेज कर लेंगे। लड़की चली जाती है, बहुत मस्ती करती है, बहुत इंजॉय करते हैं, पिक्स खिंचाते हैं, आते वक्त अंताक्षरी खेलते हैं। बस में बहुत हंगामा होता है, दिल में थोड़ा सा डर रही होती है आते वक्त। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होता है, वो सही टाइम पे पहुंच जाती है। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई छुपाए नहीं छुपती, वो अपना रास्ता कैसे भी ढूंढ ही लेती है। शाम का समय है, 8 बज रहे हैं, डिनर टाइम हो चुका है। डाइनिंग टेबल पे दादा बैठे हैं, दादी बैठे हैं, सारे चाचा लोग बैठे हैं। सब कोई खाना खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है। उनकी जो मम्मी है और बाकी चाचियाँ हैं वो खाना परोस रही हैं। और बहुत ही जॉइंट फैमिली, सुंदर सी प्यारी सी फैमिली है उस लड़की की। लेकिन एक बच्चे ने, उसके कज़न ने अचानक ही अनजाने में पूछ लिया, दीदी आपकी पिकनिक कैसी रही। ओ माई गॉड, एंड बिलीव मी, वो बात उसके पापा के कानों में पड़ भी गई। इतने हल्ले गुल्ले के बीच में बस पापा ने बस सुन लिया। अब पापा की नज़रें पड़ी उस बेटी पर, और बेटी को तो मानो काटो तो शरीर में खून नहीं, उसके पाँव के तले से जैसे ज़मीन निकल गई हो। वो एकदम घबरा गई और एकदम सुन्न हो गई जैसे। और उसकी नज़रें मतलब मिली, और मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप समझ सकते हो अगर तो समझो उस वक्त को, कि इतने स्ट्रिक्ट पापा और अचानक उन्हें पता चलता है कि वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं पिकनिक पे गई थी। और वो कुछ बोलती, कुछ होती, और अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या हुआ, क्यों डांट रहा है ऐसे, क्यों घूर रहा है ऐसे। तू भी तो बचपन में कहता था बौजी मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ और सिनेमा देखने चला जाता था। सबके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। बस मुस्कान वो छुपा रहे थे क्योंकि उन्हें डर था अपने बड़े भाई का, बच्चों को डर था अपने ताऊजी का। और बेटी तो जैसे सुन्न सी खड़ी हो गई थी। मुस्कुराना चाहे भी तो कैसे मुस्कुराए, हंसी आए तो कैसे आए। लेकिन इतने में खुद उसके पापा की हल्की सी मुस्कान आ गई चेहरे पे। उन्होंने बाबूजी की तरफ देखा, यानी अपने पिताजी की तरफ देखा, और सर को नीचे कर लिया और हल्का सा मुस्कुराए। और जब उन्हें मुस्कुराता हुआ देखा गया तो बाकी भी मुस्कुरा दिए। तो जो वक्त इतना गंभीर हो सकता था वो एक खुशनुमा माहौल में बदल गया। और इसका क्रेडिट मैं दूंगी उस लड़की के दादाजी को, जिन्होंने एक सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से संभाला। इसलिए तो कहते हैं कि हमारे भारतीय परिवार में 3 पीढ़ियाँ तो होनी ही चाहिए, बच्चों की, माँ बाप की और बच्चों के दादा दादी की। ये दादा दादी ही होते हैं जो बच्चे और उनके माँ बाप के बीच का जो जनरेशन गैप होता है ना, उसे फिल करते हैं। वो अपने पोता पोती से भी खूब लाड करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो माता पिता के साथ भी खड़े होके बैलेंस करते हैं। तो
ये जो बात है ये हुई थी, ये वार्ता हुई थी दिसंबर में उस लड़की के साथ। और जब भी उस इस सिचुएशन को वो याद करती है, उस लड़की के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जो सिचुएशन गंभीर होने वाली थी, जिसे वो कभी याद भी नहीं करना चाहती, पर अब वो हर साल उसे याद करती है और मुस्कुरा देती है। तो जब उस लड़की को ये बात याद आई इस दिसंबर के महीने में, तो उसने सोचा क्यों ना वो इस बात को आप सबके साथ शेयर करे। और इसलिए आज वो लड़की आपके साथ ये बात शेयर कर रही है। अगर आपको उसकी ये कहानी अच्छी लगी, प्यारी लगी, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि क्या आप इसी तरह मेरी कहानियों को आगे सुनना पसंद करेंगे।